नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर की तहसील विश्व ख्याति प्राप्ति ओशो रजनीश की क्रीड़ा स्थली के रूप में जारी पहचानी जाती है। इसी को लेकर ओशो अभिव्यक्ति 2023 का भव्य आयोजन ओशो तवत मसीह ध्यान केंद्र इंडिया गाडरवारा में सदगुरु ओशो के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि ओशो अभिव्यक्ति यात्रा 2023 जिला प्रशासन एवं ओशो फ्रेंड क्लब के सहयोग से गाडरवारा को विश्व पटल पर ओशो हेरिटेज पर्यटन स्थल बनाने की मुहिम का पहला कदम है। इस पहल में एसडीएम श्रीमती सृष्टि जयंत देशमुख के जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री प्रभात कन्नौजे का विशेष योगदान रहा। ओशो हेरिटेज के 8 पॉइंट में गाडरवारा में रामघाट, शक्कर नदी, रेलवे ब्रिज, शक्कर नदी, मृत्य बौद्ध स्थल, लीला आश्रम, प्रभु निवास, गंज प्राथमिक शाला, जनता स्कूल, सार्वजनिक पुस्तकालय, बावली साहबदास बगीचा को शामिल किया गया है। इन स्थानों के महत्व से लोगों को अवगत कराने का कार्य किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में जिला कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने कहा कि ओशो के हर विचार में गहराई व सरलता है, जो सीधे हृदय में पहुंचते हैं, वे हमारी सोच को पंख देते हैं। ओशो अपने आप में बहुत बड़े हैं, हमें उनके सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। ओशो ने हर बात को बहुत संजीदगी एवं तथ्यात्मक रूप से कहा है। ओशो के विचार जीवन में सदैव मार्गदर्शन करते हैं। ओशो ने बताया कि लोगों को अतीत से बंधे बगैर और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में पूरी जागृति एवं चेतना के साथ कैसे जीना है। उन्होंने ओशो के विचार को बढ़ावा देने पर बल दिया। कलेक्टर ने कहा कि ओशो फ्रेंड्स ग्रुप की ओनरशिप में गाडरवारा को ओशो हेरिटेज पर्यटन स्थल बनाने में जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। कलेक्टर के रूप में नहीं, आप सभी के समक्ष एक ओशो प्रेमी के रूप में ही आपसे बात करने यहाँ आई हूँ। मैं खुद भी स्कूल की पढ़ाई हो या कॉलेज का अध्ययन हो या जिंदगी की और भी लंबी जो जर्नी रही है अभी तक, मुझे लगता है कि ओशो के मार्गदर्शन साथ हमेशा रहा है। और बिल्कुल ही किताबों के माध्यम से उन्होंने अपना बहुत अच्छे विचार लिखे हैं। उनके YouTube पर कई वीडियोस हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वीडियो होगा जो मैंने देखा नहीं होगा। उनकी पॉडकास्ट बहुत सारे हैं। तो उनकी हर बातों में, उनकी हर एक विचार में बहुत गहराई है और उतनी ही सरलता है। वो चीजों को बांधते नहीं है, चीजों को खोलते हैं। आपके विचारों को, आपकी सोच को वो एक पंख देते हैं और एक आपको अपने आप को समझने की एक गहराई देते हैं। सबसे अगर मैं बड़ी बात मानूंगी ओशो जी की, वो है जागृति। हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्यों महसूस कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं होती है, लेकिन वो किस कारण से वो महसूस कर रहे हैं, उसकी समझ ओशो ने दी है। कभी ओशो ये नहीं कहते कि खुश नहीं रहना है या दुखी नहीं रहना है या गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये सभी ह्यूमन इमोशंस का पार्ट है और वो इमोशंस किस कारण से हमारे सामने आ रहा है, उसको अध्ययन करने की जो एक इम्पोर्टेंस है, वो ओशो के माध्यम से मेरे व्यक्तित्व में जरूर आई है। बहुत गहराई से वो अपनी हर बात लिखते हैं, बहुत गंभीरता से उसको बताते भी हैं। उनका हर एक वीडियो भी आप देखें, और मुझसे ज्यादा अध्ययन आप सभी ने करा है, मुझसे ज्यादा ध्यान आपने ओशो के विचारों पर करा है। लेकिन मैं एक आम आदमी के रूप में भी जो कहना चाहूंगी कि उनकी बातें बहुत गहरी पहुंचती हैं और आप जितनी बार उनको सुनेंगे उतनी बार आपको जिंदगी का एक नया मार्गदर्शन मिलता है। तो उनकी, और वो कभी ऐसे जिंदगी को ऐसा सिंपल रहना है, लेकिन सिंपल इन थिंकिंग, सॉर्टेड इन थिंकिंग, उसको कैसे अपने दिमाग को कैसे रैशनलाइज करना है, वर्तमान में कैसे जीना है, पास्ट से कैसे नहीं बंधना है और फ्यूचर की चिंता से नहीं परेशान होना है, वो उनके नेचर में, उनके व्यक्तित्व में निकल कर आया है। तो आज आना है, लेकिन सिंपल इन थिंकिंग, सॉर्टेड इन थिंकिंग। कार्यालय में एसडीएम श्रीमती देशमुख, पूर्व विधायक श्रीमती साधना, स्थापक सुरेश स्वामी एवं सुशील शर्मा ने ओशो पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ध्यान की विधियों एवं ओशो की देशना पर अपनी बात रखी, ध्यान रखने एवं अवेयरनेस पर जोर दिया। ओशो धराग गाडरवारा पुस्तक का विमोचन, कलेक्टर सुश्री बाफना एवं अन्य अतिथियों ने ओशो धराग गाडरवारा पुस्तक का विमोचन किया। यहाँ ओशो हेरिटेज डॉक्यूमेंट्री एवं ओशो के उद्बोधन की वीडियो का प्रदर्शन किया गया।
ओशो हेरिटेज डॉक्यूमेंट्री वीडियो चलाना है। कार्यक्रम के पश्चात गाडरवारा में कलेक्टर सुश्री वाफना ने ओशो हेरिटेज स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने श्री सार्वजनिक पुस्तकालय, तिलक भवन और शासकीय आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल की जिस कक्षा में ओशो बैठकर पढ़ते थे वहां ओशो कक्ष लाइब्रेरी, दाखिल खारिज पंची, ओशो स्मार्ट कक्ष, पुस्तकालय का अवलोकन किया। उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय में ओशो द्वारा हस्ताक्षरित किताबें देखी। कलेक्टर ने पुस्तकालय में पारदर्शी अलमारी रैक की व्यवस्था करने की बात कही। ओशो रजनीश की बाल क्रीड़ा स्थली गाडावारा रही है। उन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया है। श्री सार्वजनिक पुस्तकालय 1914 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर 1944 से 1951 तक हजारों पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया। करीब 300 पुस्तकें तो ऐसी हैं जिसमें कि ओशो ने अपने हस्ताक्षर कर पुस्तकालय को दान में दी हैं। क्योंकि अब ओशो रजनीश के पेन से उन पर हस्ताक्षर हैं, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं और अपने महाप्रभु के दर्शन हस्ताक्षर पाकर भाव विभोर हो उठती हैं। ओशो के कारण लाइब्रेरी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है। इसके लिए जिले की कलेक्टर ने आकर वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा था और आर्थिक सहयोग करने का भी वादा किया है कि हम पुस्तकालय के कायाकल्प के लिए आर्थिक रूप से मदद करेंगे। वर्तमान अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सृष्टि देशमुख जी द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। क्षेत्र की विधायक श्रीमती सुनीता पटेल ने भी 3 लाख रुपए की विधायक निधि दी थी, जिसमें कि टेबल वगैरह और अन्य फर्नीचर बन रहा है। ऐसी ही मदद से यह सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित हो रहा है।